हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त MS हिमांचली। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। उस सीरीज़ के लिए मैंने डिसाइड किया, सबसे पहले आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर के बारे में बता दूं। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहेगी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपका जवाब सबका देता रहूँगा, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसके जवाब भी दे दूँगा, आपकी क्या क्या क्वेरी है हमीरपुर बोर्ड के रिगार्डिंग। तो जिस तरीके से बताया था कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर जो रेगुलरली आ रहे हैं, अब जो भी टेस्ट हो रहे हैं रेगुलरली उसमें आ रहे हैं, तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि उनको बताने का, मेरा पढ़ाने का तरीका औरों की तरह अलग रहेगा। सभी कंप्यूटराइज बनाते हैं, मैं हाथों से लिख के आपको बताऊँगा थोड़ा सा किस तरीके से करंट अफेयर आए हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। और साथ में उन करंट अफेयर में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपको थोड़ी सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर HP के बताऊंगा, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत मोस्टली नहीं पड़ेगी। तो करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो आज लेके आया हूँ मैं एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर ऑफ HP। तो इसमें हम कवरिंग करेंगे टिल अगस्त डेट तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 2022 में पद्मश्री अवार्ड पाने वाले हिमांचली कौन कौन थे? ज़रा सोच के बताइए। तो इस बार इस अवार्ड को दिया गया, तो मैं आपको साथ में बताऊंगा, विद्यानंद सरेख और ललिता वकील को। इस बार दो हिमांचली को पद्मश्री अवार्ड मिला है, विद्यानंद सरेख और ललिता वकील को। तो विद्यानंद सरेख है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से और ललिता वकील है चंबा डिस्ट्रिक्ट से। विद्यानंद सरेख को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और ललिता वकील को चंबा रुमाल के प्रशिक्षण देने के लिए दिया गया है, क्योंकि ये पिछले 60 सालों से कंटिन्यू इसी फील्ड में है और ये लोगों को प्रशिक्षण देती है। चंबा रुमाल और जो दूसरी चीज़ें बनती है उसको प्रशिक्षण देने का ये काम करती हैं। और इसके साथ मैं आपको जानकारी दे दूँ, पद्मश्री हिमाचल में अब तक 17 व्यक्तियों को मिल चुका है, 17 पीपल्स, और एक व्यक्ति को पद्म विभूषण भी मिला है जिसका नाम है ब्रज कुमार नेहरू। ये हिमाचल के एकमात्र पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो आपको सिंपल सा पता है, विजय हजारे ट्रॉफी जीती है इस बार HP की टीम ने। इसने किस टीम को हराया हुआ है? इसने हटाया इस बार तमिलनाडु को। आपने ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है तमिलनाडु टीम ने। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेणुका बांध का शिलान्यास किसने किया? तो बहुत सिंपल है, ये किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो आपको इसके साथ पता होना चाहिए कि रेणुका बांध कहाँ पर है। ये बांध है सिरमौर में और ये बनाया जा रहा है गिरी नदी पर, और साथ में ये है आपका 40 मेगावाट का। तो यहाँ पे आएंगे आपके 5 स्टेट, तो आपने इन स्टेटों को याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे भारत का एकमात्र हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बन रहा है? ये कॉलेज बन रहा है, बताइए ज़रा सोच के। ये कॉलेज बन रहा है आपका बिलासपुर में कहाँ बन रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, बांदला या बंदला, कोई भी एक जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, निशांत कुमार शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको हाल ही में पता होगा कि पैरा ओलंपिक में इन्होंने एथलेटिक में पार्टिसिपेट किया था। एथलेटिक्स में ये हाई जंप करते हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है, ध्यान रखना है इस बात को आपने। तो इसके बाद आती है स्मार्ट पुलिस रैंकिंग। पूरे इंडिया में स्मार्ट पुलिस रैंकिंग में HP का कौन सा स्थान है? ज़रा बताइए सोच के। तो इसमें है HP का 9th स्थान। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांता कुमार की जीवनी का क्या नाम? लिविंग विद कन्विक्शंस। तो आपको सिंपल याद रखना है, शांता कुमार की जीवनी का क्या नाम है? शांता कुमार की जीवनी का नाम है लिविंग विद कन्विक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलासिद्ध परियोजना कहाँ है? धौलासिद्ध परियोजना है आपकी हमीरपुर में।
धौला शीत परियोजना कहाँ है? हमीरपुर में है। ये है आपकी 66 मेगावाट की और साथ में इसमें 686 करोड़ से ये बन रही है। आपने ध्यान रखना है कि धौला शीत परियोजना कहाँ है? हमीरपुर में। और ये कितने मेगावाट की है? 66 मेगावाट की। 9th आइस हॉकी कप बोन बाय, ठीक है। जो आइस हॉकी इस बार हिमाचल में खेली गई, आपको पता होना चाहिए कि आइस हॉकी इस बार कहाँ खेली गई। ये खेली गई हमारे काजा में। और इसने किस बार जीता? इस बार इसको जीता ITBP ने। ध्यान रखना आपने, ठीक है। हाल ही में स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 किस राज्य ने शुरू की? तो ये शुरू की है हमारे HP स्टेट ने, ठीक है। रैंकिंग ऑफ HP इन सस्टेनेबल गोल्स। सस्टेनेबल गोल्स में हिमाचल का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? ज़रा सोच के बताइए। तो इसकी रैंकिंग है नंबर 1। आपको बहुत खुशी होगी, नंबर 1 है सस्टेनेबल गोल्स में। और इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मीटर स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर स्टार्ट कहाँ किए गए? आप सिंपल कह सकते हैं प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो ये स्टार्ट किए गए हैं आपके धर्मशाला और शिमला में। आपको याद रखना है ये नई टेक्नोलॉजी हिमाचल में विकसित की गई है, जिसमें आप पहले ही बिजली का बिल पे कर सकते हैं प्रीपेड, जैसे फ़ोन में करते हैं उसी तरीके से। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड किस संस्था को मिला है? आपने ये याद रखना है, ये मिला गया है इस बार कामधेनु दुग्ध संस्था को, ठीक है। और साथ में आपको पता होना चाहिए ये कामधेनु दुग्ध संस्था कहाँ है? कामधेनु दुग्ध संस्था है आपकी बिलासपुर में। हाल ही में GI टैग किसे दिया गया? इस बार ये दिया गया है चंबा चप्पल और पुलों को। पुलें, आपको पता है चप्पल्स और पुलें भी पैरों में पहनने के काम आती है। GI टैग इनको दिया है। GI टैग स्पेसिफिक उन्हीं चीज़ों को दी जाती है जो किसी विशेष जगह की विशेषता को प्रकट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस हिमाचली को दिया गया? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये दिया गया इस बार श्रेया लोहिया को। और आपको पता होना चाहिए श्रेया लोहिया कहाँ की रहने वाली है? ये है मंडी की रहने वाली है। मंडी में भी कहाँ की रहने वाली है? ये सुंदरनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस जिले में संगठित दालचीनी का उत्पादन किया गया? तो ये किया गया ऊना में। पूरे भारत में फर्स्ट टाइम दालचीनी का संगठित उत्पादन किया गया, वो भी कहाँ किया गया? ऊना में, हिमाचल में। भारत में जल गुणवत्ता में पहला स्थान पाने वाला राज्य कौन सा है? पहला स्थान पाने वाला राज्य है HP का जो जल गुणवत्ता है वो सबसे बेस्ट है। शगुन स्कीम में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो बताइए ज़रा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है 31,000 रुपये। शगुन स्कीम उन कन्याओं को दी जाती है जो BPL से नीचे हैं और जो अपने ब्याह की राशि को, अर्थात जो अपनी मैरिज का खर्चा नहीं उठा सकती है, उन गर्ल्स को दी जाती है स्पेसिफिक जो BPL से नीचे की गई है। यह राशि लेने के लिए उनको 2 महीने पहले या फिर शादी के 6 महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चरणजीत सिंह की हाल ही में मृत्यु हुई, वो कहाँ से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए कि चरणजीत सिंह बहुत ही फेमस एंटिटी है हिमाचल प्रदेश की। तो ये है आपकी स्पेशली ऊना ज़िले से संबंधित। और इन्होंने 1964 में हॉकी की कप्तानी की थी, ठीक है, हॉकी की कप्तानी। और इन्होंने उस वक्त गोल्ड मेडल जीता हुआ था। ये ऊना ज़िले से संबंधित है। और भारत के हिमाचल के पहले पद्मश्री अवार्डी हैं ये, जिन्हें पहला पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपका मंडी ज़िले में। तो इसे ग्रीन एयरपोर्ट भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की पहली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे कहा जाता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HP फर्स्ट डाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका मंडी ज़िला में। और मंडी में कहाँ बनेगा? ये बुला, जंजैहली से नज़दीक है बुला, वहाँ बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 में HP की GDP कितनी रहेगी? तो ये रहेगी 9.2%। तो इस बार 8.2% वृद्धि हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी का पहला ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाएगा। तो ये बन रहा है आपका शाहपुर, आईटीआई शाहपुर। और शाहपुर कहाँ पर है आपका? कांगड़ा में। इसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने की हुई है। हाटी समुदाय किस जिले से संबंधित है? हाटी समुदाय बहुत टाइम से न्यूज़ में रहा हुआ है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये गिरिपार की एक जाति है, ठीक है, गिरिपार की जाति है जो मोस्टली पाई जाती है सिरमौर में। इसको जनजातीय दर्जा देने की मांग बहुत समय से उठ रही है, इसका याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक किस राज्य से शुरू की गई है? किस राज्य ने शुरू की गई है मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना? ये की गई है शुरू एचपी स्टेट ने, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। किन 2 जिलों में नए सीमेंट प्लांट लगेंगे? आपको पता होना चाहिए कि अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2 नए जिलों में नए सीमेंट प्लांट लगेंगे। ये लगेंगे आपके मंडी वो सिरमौर में, ठीक है। मंडी में ये आपके सुंदरनगर में लगेंगे, सिरमौर में भी आपको ये, चलो ठीक है, ये आपने ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना सिरमौर में कहाँ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले 100% वैक्सीन लगाई गई? तो बताइए ज़रा, जहाँ दोनों कोविड की डोज लगाई गई है वो कौन सा राज्य है? ये अपना स्टेट एचपी है, ठीक है। जोड़जी मेला किस ज़िले में लगता है? ज़रा बताएंगे आप, जोड़जी मेला कहाँ लगता है? तो बताइए जल्दी से। जोड़जी मेला लगता है आपका सोलन में। पेपर में फेयर या मेले से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी सेंटर कहाँ बनेगा? तो बताइए ज़रा कहाँ बनेगा, सोचिए। ये बनेगा आपका चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का दूसरा बार मेमोरियल कहाँ बनेगा? ज़रा सोच के बताइए। तो ये बनेगा आपका हमीरपुर में, ठीक है। प्रदेश का दूसरा बार मेमोरियल यहाँ कहाँ है? दूसरा। तो पहला बार मेमोरियल कहाँ है आपका? धर्मशाला में, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में वर्चुअल कोर्ट शुरू किया गया? तो आपको पता है हिमाचल का सबसे विकसित जिला कौन माना जाता है? शिमला। तो वर्चुअल कोर्ट भी कहाँ शुरू किया जाएगा? शिमला में। आपको लिंक करके चलना है, तब आपको इजीली याद रहेगा। प्रदेश की पहली पुष्प मंडी कहाँ है? ज़रा बताएंगे। तो ये है आपकी परवाणू में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावर मार्केट भी इसे कहा जाता है। तो ये कहाँ है? परवाणू में। प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम कहाँ बनेगा? ज़रा सोच के बताइए। तो ये बनेगा आपका ऊना में, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम मतलब वर्षा के पानी को रोककर डैम बनाया जाएगा। तो आपने सबसे इस क्वेश्चन का आसान तरीका याद है ये कि गर्मी कहाँ लगती है सबसे ज़्यादा? ऊना में। तो पानी कहाँ रोका जाएगा? फिर ऊना में। तो सिंपल सा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम कहाँ बनेगा? ऊना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के मुख्य सचिवों की बैठक कहाँ हुई? ज़रा बताएंगे आप। जो विभिन्न स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी थी उनकी बैठक हुई, ये कहाँ हुई है? हमारे धर्मशाला में, जिसकी बैठक की अध्यक्षता की है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की? एचपी से कौन सी ऐसी महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की? ये है हमारी बलजीत कौर, बलजीत कौर, ठीक है। बलजीत कौर ये कहाँ की रहने वाली है? सोलन की रहने वाली। इनके नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ा है, इन्होंने 26 दिनों के अंदर विश्व की 4 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया हुआ है। इसको याद रखना। बलजीत कौर कहाँ से रहने वाली है? सोलन की। इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर्वत की भी चढ़ाई की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में प्रदेश का पहला ऑटो एंड एंसिलरी पार्क बनेगा? ये बनेगा आपका सोलन में। ऑटो एंड एंसिलरी पार्क का मतलब है जो वाहन से रिलेटेड पार्क है, उसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जो धुआं मुक्त बना? तो इसको हम क्वेश्चन को यूँ भी कह सकते हैं, भारत का पहला राज्य जो धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य, ये कौन सा बना है? हमारा एचपी, ठीक है। यह राज्य सबसे पहला स्टेट बना जहाँ पे धुआं मुक्त बना है और एलपीजी, हर घर को एलपीजी से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू किया गया? विंटर कार्निवाल कहाँ होता है? आपको पता होना चाहिए। 1 से 5 जनवरी के बीच में मनाया जाने वाला ये
कार्निवाल ये मनाया जाता है आपका मनाली। तो विंटर से समझ गए ना, ठंड ठंड कहाँ होती है ज़्यादा, मनाली में, ठीक है, ध्यान रखना है। BS पठानिया जो कोस्ट गार्ड के मुख्य प्रबंधक बने हैं वो किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखना है, पठानिया ज़्यादातर कहाँ होते हैं, ये होते हैं आपके कांगड़ा में। तो इस क्वेश्चन को इजी रखने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़कनाथ मुर्गा का पालन कहाँ शुरू किया गया? ये मुर्गा की एक प्रजाति है जिसे GI टैग मिल चुका है। ये मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस मुर्गा है, ठीक है। HP में भी इसका पालन किया जा रहा है। तो HP में इसका पालन कहाँ किया जाएगा? इसका पालन किया जाएगा HP में मंडी व ऊना में। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला इंटरनेशनल स्तर का फुटबॉल मैदान कहाँ बनेगा? तो ये मैदान बनेगा आपका धर्मशाला में, ठीक है। HP का पहला इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड होगा जो बनेगा आपका धर्मशाला में। HPPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके रामेश्वर सिंह, ठीक है। ये चेयरमैन बनाए गए हैं और साथ में 3 मेंबर्स की भी सिलेक्शन हुई है। तो ये मेंबर्स कौन से हैं? राजेश शर्मा, राकेश शर्मा और नैन सिंह, आपने याद रखना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर जो टीम इंडिया से खेलेगी, तो बताइए ज़रा कौन सी है? ये है हमारी रेणुका। तो ये किस जिले से संबंध रखने वाली है? ये है शिमला से। आपको पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की टीम ने इस बार सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E-गवर्नेंस अवार्ड किस पुलिस स्टेशन को दिया गया? बताइए ज़रा। ये दिया गया है आपकी बद्दी पुलिस स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवद्री बांध किन राज्यों से संबंधित है? तो बताइए ज़रा। तो ये है आपका हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आकांक्षी जिला है? आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में 100 आकांक्षी जिले हैं, अब उनको बढ़ाकर 115 कर दिया गया है। और इस वक्त हिमाचल का कौन सा जिला है जो आकांक्षी जिला की श्रेणी में आता है? तो ये है आपका चंबा जिला। किस जानवर की गणना पहली बार HP में की जाएगी? पहली बार HP में 2 जानवर की गणना फर्स्ट टाइम की जाएगी, वो है, ज़रा बताइए ज़रा, ब्राउन बियर एंड आइबेक्स, ठीक है। आपको इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। HP सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन का 15% लक्ष्य कब तक रखा है? तो ज़रा बताइए। ये रखा है इन्होंने 2025 तक, दिसंबर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी पंचायतें हैं? ज़रा बताइए। पहले 3200 हुआ करती थी, अब बताइए। पहले 3226 पंचायतें हुआ करती थी, तो अब लेटेस्ट कितनी पंचायतें हैं? अब हो गई है 3615 पंचायतें। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाडली फाउंडेशन की एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है ओशिन शर्मा को। आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओशिन शर्मा एक HS ऑफिसर है, ठीक है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज बाबा किस खेल से संबंधित है? तो राज बाबा आपको पता होना चाहिए किस खेल से संबंधित है। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने धुआंधार पाली खेलकर टीम इंडिया को जिताया था। तो ये है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 का यशवंत सिंह परमार हिंदी साहित्य अवार्ड किसे दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए, ये दिया गया विक्रम गथानिया को, ठीक है। अब इन्हें ये अवार्ड किस लिए दिया गया? एक शाम गांव की, ठीक है, इसके लिए इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुरंग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया जो 10,000 फुट की ऊंचाई पर बनी हुई है? तो बताइए ज़रा। सिंपल सी बात है, एक ही तो हमारी हिमाचल में सबसे फेमस सुरंग है, वो है आपकी अटल टनल। अटल टनल आपको पता होना चाहिए कि अटल टनल हमारी 9.2 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये है हमारे इंदर
सिंह मेहता। क्वेश्चन मैं अब तेज रखूँगा, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरा नॉलेज इस वीडियो में दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनेगी आपकी सुंदरनगर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जिले में 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट SJVN द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका किन्नौर में। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जायका स्कीम कितने जिलों में शुरू की जाएगी? जायका स्कीम जो है 7 जिलों में शुरू की जाएगी। तो ये जायका स्कीम हमारे जापान की सहायता से कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क कहाँ बनेगा? बताइए ज़रा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बताइए ज़रा कहाँ बनेगा? आपको पता है फ्लोटिंग है, तो फ्लोटिंग के लिए हमें नहर में जाना पड़ेगा। नहर कहाँ है? हमारे बिलासपुर में, तो दिखती बात है। तो फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क कहाँ बनेगा? बिलासपुर में। HP के किस व्यक्ति को एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? ज़रा बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, बताइए बताइए। तो ये है हमारे अनुराग गुप्ता। ध्यान रखना है, अनुराग गुप्ता को एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। प्रदेश का पहला ग्रीन नेशनल हाईवे कहाँ बनेगा? ज़रा बताइए कहाँ बनेगा? ये बनेगा हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखना है, प्रदेश का पहला ग्रीन नेशनल हाईवे कहाँ बनेगा? सिरमौर में। गरुड़ योजना के तहत कितने स्कूल खोले जाएंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गरुड़ योजना है क्या है। गरुड़ योजना से समझ जाइए, गरुड़ मतलब हवा में उड़ने वाला। ठीक है, गरुड़ एक पक्षी होता है, तो गरुड़ का मतलब याद रखें पक्षी, पक्षी का मतलब ड्रोन। तो ड्रोन के तहत कितने स्कूल खोले जाएंगे? अब 4 स्कूल खोले जाएंगे। मतलब हिमाचल प्रदेश में 4 नए ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। IIT शाहपुर पहला स्कूल है जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब 4 नए स्कूल खोलेंगे। फाग मेला कहाँ मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए फाग मेला कहाँ मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका रामपुर में। किस शहर को 5 स्टार सिटी गार्बेज रैंक मिला है? पूरे इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे रहा हुआ है। ये रहा हुआ है सुंदरनगर सिटी, सुंदरनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता किसने जीती? तो बताइए ज़रा किसने जीती? ये जीती है हिमाचल प्रदेश की टीम ने। इन्होंने हराया रेलवे की टीम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन डिपो का नया नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री द्वारा राशन डिपो का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? ये रखा गया है हिम सुविधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत सरोवर अभियान किससे संबंधित है? ज़रा बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संबंधित है जल गुणवत्ता से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो जल गुणवत्ता है वो पूरे भारत में नंबर 1 पोजीशन पे है, और इसी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हिमाचल में अमृत सरोवर अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ज़रा बताएंगे प्रति व्यक्ति आय कितनी है हमारी? देखता हूँ मैं कितने व्यक्ति इसको आंसर कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, स्टार्टिंग में बता देता हूँ 201, इसके बाद मैं आपको नहीं बताऊँगा। 2 लाख तो है, लेकिन इसके बाद भी आपको पता होना चाहिए कितनी है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताना मुझे, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय हिमाचल की कितनी है। आर्थिक सर्वेक्षण से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है, इसके बारे में आपने खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राह नई मंजिलें योजना किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए ये योजना है पर्यटन से, टूरिज्म से स्पेशली। नई राहें नई मंजिलें स्पेशली उन प्लेसेस के लिए बनाई गई है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाता है। उन जगहों को टारगेट बनाया गया है जो टूरिज्म पॉइंट से सबसे बेस्ट है। ठीक है, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नई राहें नई मंजिल योजना किससे संबंधित है, इसका ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, AA सैयद। ठीक है, अमजद एहतेशाम सैयद। ये कितने बने हमारे? 27वें, ध्यान रखना। ठीक है, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? आपको पता होना चाहिए। तो ये बने हैं मनीष गर्ग, जो कि है एक IAS अधिकारी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया?
तो बताइए ज़रा कौन सा है। ये है हमारा मिंजर मेला। जो मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? चंबा में मनाया जाता है। तो आपने मुझे साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिंजर मेला कौन से महीने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजरी मल्हार गीत किस जिले से संबंधित है? ज़रा बताइए। ये क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, कुंजरी मल्हार गीत किस जिले से संबंधित है। तो जब मिंजर की बात हो चुकी है तो ठीक है, मिंजर मेले की बात हो चुकी है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुंजरी मल्हार गीत भी कहाँ से संबंधित है? चंबा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन आरटीआई शुरू करने में एचपी का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो ये है हमारा नंबर 1। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही ऑनलाइन आरटीआई शुरू की गई है, बहुत सारे राज्यों में की गई है, लेकिन ये इस सुविधा को देने में कौन सा स्टेट अव्वल नंबर पे रहा हुआ? ये रहा है हमारा एचपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो अटल ज्ञान केंद्र खोला गया है मनाली में, और मनाली में अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, इसका पर्वतारोहण संस्थान भी, उसका नाम भी अटल के नाम पे रखा गया है। और प्रीणी एक फेमस प्लेस है जहाँ से अटल जी का संबंध रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाना क्रीम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, मलाना क्रीम, जिन्होंने, आपको पता लग ही गया होगा, मलाना एक कुल्लू की एक सिटी है, सबसे ओल्डेस्ट जिसे कहते हैं ना, अब मैं क्या बोलूँ, मलाना क्रीम, तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप खुद सर्च कीजिएगा। तो ये है देव कन्या ठाकुर। ठीक है, मलाना क्रीम बुक लिखी है देव कन्या ठाकुर ने। ठीक है, तो ये अवार्ड भी इस व्यक्ति को प्राप्त हो चुका है, और साथ में राज्यपाल द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो ये है अपना सिरमौर में। ठीक है, अब राष्ट्र पहाड़ी गाय फार्म स्थापना की जा रही है, लेकिन किस योजना के तहत की जा रही है? ये की जा रही है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना कि हाई एल्टीट्यूड, हिमाचल में आपको पता है हाई एल्टीट्यूड कहाँ मिलेगा? लाहौल स्पीति में ही मिलेगा। कहाँ खोला जा रहा है? लाहौल स्पीति में भी कहाँ खोला जा रहा है? ये काजा में। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ग्लास वॉक ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है आपका बिलासपुर में भी कहाँ बनाया जा रहा है? नैना देवी में। अप्रोक्सीमेट 70 मीटर लंबा ये ग्लास ब्रिज बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र कहाँ है ये? ठीक है, बी फार्मिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर कहाँ है ये? आपको पता होना चाहिए। ये है हमारा कांगड़ा में कहाँ है? ज़रा आप इसको कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब हर एक चीज़ मैं बता दूंगा तो फिर आप दिमाग कुछ नहीं लगाएं, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 108 कब शुरू की गई है? ज़रा बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शुरू की गई 25 दिसंबर 2010 को। ठीक है, क्योंकि हाल ही में इनकी स्ट्राइक्स चल रही थी नेशनल एम्बुलेंस को, अब सरकार ने इसका कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे दी है, इसलिए ये मोस्टली न्यूज़ में रही हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जीवन प्रत्याशा कितनी है? मतलब आदमी कितने साल तक जीवित रहता है? तो हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 73.1, मतलब 73 वर्ष। ये सर्वे हाल ही में कंडक्ट किया गया था, उसमें हिमाचल की पूरे देश में चौथे नंबर पे सबसे हाईएस्ट पाई गई थी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? हाल ही में इन्होंने मनाया अपना 50वां स्थापना दिवस। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में विकास ठाकुर ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो बताइए ज़रा। इन्होंने जीता रजत पदक। तो ये कहाँ से संबंधित है? हमीरपुर जिले से। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रों को कितनी राशि प्रदान की जा रही है? तो ये की जा रही है 36,000 रुपये प्रति वर्ष। इसकी चीज़ का आपने ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज का पूरे भारत में चिकित्सा विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान है? मतलब मेडिकल कॉलेज में कितनी रैंक है? कौन सा रैंक
टांडा को मिला हुआ है। आपको पता होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कहाँ है, टांडा में। तो इसकी रैंक आई है इस बार 13वीं रैंक। इसको आपने 13वीं रैंक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्र प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वज्र प्रहार एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में की जाती है। ये की जाती है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो ये इस बार कहाँ की गई, चंबा में। और चंबा में कहाँ की गई, ये बकलो में। और इस बार ये इसका कौन सा संस्करण था, 13th एडिशन था इस बार। ठीक है, आपको पता चाहिए वज्र प्रहार, वज्र मतलब बहुत ही घातक कौन है पूरे विश्व में, यूएस से। तो इसी से आप याद रखना है इसको। वज्र प्रहार अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, मोस्टली इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, मुख्यमंत्री ने हाल ही में कौन सा क्लिनिक शुरू किया है, ये है मोबाइल क्लिनिक, मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेहली मेला कहाँ मनाया जाता है। तो बताइए रेहली मेला कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ठियोग में। ठीक है, ठियोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी है अनमोल योजना कब शुरू की गई है, जरा बताइए। बेटी है अनमोल योजना कब शुरू की गई है, 2000, बताइए जरा बताइए, 2010 में। ठीक है, बेटी है अनमोल योजना 2010 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों में जिस बेटी का जन्म हुआ होता है उसके खाते 21,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत गीता का अध्ययन कौन सी कक्षा से शुरू किया जाएगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा घोषणा की गई है कि भागवत गीता का अध्ययन हिमाचल में 9th से 12वीं कक्षा तक शुरू किया जाएगा। साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, संस्कृत हिमाचल में संस्कृत क्लास 3 से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। पंचवटी योजना किस चीज़ से संबंधित है, पंचवटी योजना संबंधित है हमारी वृद्ध व्यक्तियों से। ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों से, सीनियर सिटीजन से। पुष्प मंडी कहाँ शुरू की गई है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए पुष्प मंडी कहाँ शुरू की गई है, परवाणु में। हिमाचल प्रदेश में 880 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क कहाँ शुरू किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका काजा में। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया इस वीडियो में 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट किन्नौर में एसजेवीएन के द्वारा और 880 मेगावाट प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति के काजा में। ये मोस्टली 4 जगहों पर शुरू किया जाएगा, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में कितनी, सॉरी क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनना था ये, मुख्यमंत्री ने 2022-23 में कितना बजट पेश किया। ठीक है, ये किया गया 51,365 करोड़ रुपए का। इसका तो आंसर मैंने आपको यही दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कब से लगाया गया है, तो बताइए प्रतिबंध कब से लगा है सिंगल यूज प्लास्टिक पर। यह लगा है आपका 1 जुलाई 2022 से। अब 70 माइक्रोन से ऊपर कि जो भी प्लास्टिक होगा उस पर हिमाचल में बैन लग गया है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार ट्राउट मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया गया। अब आपको पता होना चाहिए ट्राउट फिश कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, बताइए ज़रा। ट्राउट फिश कहाँ पाई जाती है, चलो सिंपल जैसा मैं जवाब इसका बता देता हूँ। पहली बार ट्राउट मत्स्य उत्सव ये मनाया गया हमारा मनाली में। ठीक है, तो ट्राउट आपको पता है कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारे मंडी में पाई जाती है, हमारे मनाली में। ठीक है, आपके बिलासपुर में भी पाई जाती है। ट्राउट मोस्टली कोल्ड वाटर की फ़िश है, कोल्ड एंड फ्रेश वाटर की फ़िश है, तो इसका स्पेशली आपने ध्यान रखना है। और इसके साथ में मैं और भी बता दूं आपको, हिमाचल प्रदेश में अब तक 17 व्यक्तियों को पद्मश्री मिल चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। इसकी पूरी डिटेल मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने कोशिश की है कि लास्ट 6 मंथ के पूरे जो भी करंट अफेयर बने उसकी वीडियो बनाने की।
आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे इम्प्रूव्ड बन के आएगी, ताकि आपको जो आने वाले पेपर हैं उसमें सहायता मिले। और साथ में इस वीडियो में कवर किए गए जनवरी से लेकर अगस्त 2022 तक करंट अफेयर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने वही करंट अफेयर उठाए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ लीजिए। ऑल द बेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो देरी नहीं करनी है, रेस्ट नहीं करना है, रुकने का नहीं, झुकने का नहीं, जॉब लगने का। सो टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।